अमरीकी फोर्सेज ने तबाह F-15 लड़ाका तैयारे के वेपन अफसर को भी बाजियाब करा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक, तैयारा 2 रोज़ पहले ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। ईरानी और अमरीकी फोर्सेज दोनों वेपन अफसर को तलाश कर रही थीं। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बीकन फ़ाल किया, जिसकी मदद से अमरीकी अफवाज उसका सुराग लगाने में कामयाब हुई। अमरीकी सदर ने कहा है कि जख्मी वेपन अफसर की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। अमरीकी फ़ौज ने अमरीकी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी एहलकार की तलाश करने वाले एक जहाज़ को मार गिराया। ईरान की खबर एजेंसी फारस अमरीकी तैयारा C-130 भागने वाले हेलीकॉप्टरों को ईंधन फराहम कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ न लग सकें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी अफवाज को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक F-10 वॉरथॉग और तैयारा भी मार गिराया था। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई। कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात, बिजली घरों और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ड्रोन हमले। कुवैती हुक्काम के मुताबिक वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। हमलों के बायस बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स भी बंद हो गए। समंदर का पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। अबू धाबी पर ड्रोन और बैलिस्टिक हमलों के बाद ब्रूज पेट्रोकेमिकल प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। अमाराती हुक्काम का कहना है कि कामयाबी दिफाई कार्रवाई के दौरान गिरने वाले मलबे के बायस आग लगी। ऑपरेशन मुअत्तल, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के असरात पूरी दुनिया में फैलने का खदशा है। जिन मुश्किलात और मौशी बहरान का सामना है उसके लिए इक़दामात नाकाफी हैं। नहीं मालूम ये मुश्किल वक्त मजीद कितना अरसा चलेगा। चारों सूबाई हुकूमतों ने विफाक के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए काम किया। वज़ीर आला KP भी अपने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने इजलासों में शिरकत की। मुस्बत अंदाज में मुशावरत का हिस्सा बने। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से किसानों को मदद देगी। बिलावल ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई स्कूल की बच्चियों और ईरानी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। कराची के इलाके खारादर में 2 करोड़ से जायद चोरी का मुअम्मा हल। मुलजिम गिरफ्तार, 1.5 करोड़ से जायद रकम बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शकील के नाम से हुई है, जिसने ताजिर मोहम्मद जुहैब के गोदाम से भारी रकम चोरी की थी। वाकई की CCTV में मुलजिम को गोदाम से बोरा उठाकर जाते हुए देखा गया। मुलजिम को इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात में GT रोड पर पंप पर छापा, लाखों लीटर ईंधन बरामद। हुकाम के मुताबिक पंप के गोदाम से जखीरा किए गए 8.5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। गोदाम और टैंकर सील कर दिए गए। मालिकान पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई। कम उम्र लड़के से बदफेली के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पेशावर स्ट्रीट क्रिमिनल है और इससे कबल भी डकैती, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मजीद तफ्तीश जारी। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध का कराची मैट्रिक बोर्ड के 7 अप्रैल से शुरू होने वाले इम्तिहानात को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का मुतालिबा। वजीर रेवेन्यू, सेनेटर एंड बोर्ड सिंध इस्माइल वाहो से फौरी नोटिस लेने की अपील। एलामिया में कहा कि इम्तिहान में 1 दिन बाकी है। ताहाल इम्तिहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए, ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ। इम्तिहानात का बर वक्त इनेकाद मुमकिन नहीं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। बोर्ड ऑफिस इतवार को भी खुला रहेगा। रह जाने वाले उम्मीदवार अब भी कमरा नंबर 5 से एडमिट कार्ड वसूल कर सकते हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात। लाहौर करीमनगर चर्च में सनराइज सर्विस, मसीही बिरादरी की खुसूसी इबादत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर ने कहा है कि दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़े पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मसीही बिरादरी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में काबिल कदर किरदार अदा किया। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तक़रीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसीहियों का भी खून शामिल है। मुल्क के दिफ़ा और तालीमी निज़ाम में मसीही बिरादरी का बड़ा किरदार है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि ईस्टर कुर्बानी, दरगुजर और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बिरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का भरपूर किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ईस्टर उम्मीद, मोहब्बत और नई शुरुआत का पैगाम देता है। हिज़्बुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया है। इसराइली कमांडर का एतराफ़। इसराइल फौजी कमांड के सरबराह ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह फ़ाल है। उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिज़्बुल्लाह 6 महीने तक रोज़ाना 500 रॉकेट दाग सकती है। ये भी कहा कि हिज़्बुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़ज़ाइया ने ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में ईरानी हुकूमत के 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के मकामात, ड्रोन्स के ज़ख़ीरा और लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात शामिल हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान में माँ शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 ज़ख्मी हुए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ताज़ा मिसाइल हमलों के बायस हैफा में खतरे के सायरन बजने लगे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि लेबनानी हुदूद के करीब इसराइली जंगी जहाज़ को नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। यमन के हूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह का भी इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रजिस्टर्ड बसों को वफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद में आलमी तबलीगी मरकज़ में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरां कदर खिदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस बार वीज़ों का कोई इशू नहीं हुआ। बांग्लादेश के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी को बांग्लादेश में आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की दावत दी। CCP पेशावर का कहना है कि बैंक डकैतियों में कालेदम तंजीम मुलव्वस है। भाना माड़ी बैंक में नकबजनी वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान मुल्क भर में इसी तरह की वारदातें करने वाले ग्रुप्स के सरगना हैं। बैंक डकैती में नकबजनी के दौरान 5 दफ़ा अलार्म बजा, ताहम पुलिस को इत्तला नहीं मिली। बर वक्त इत्तला मिलती तो बड़ा नेटवर्क पकड़ लेते। और HBL PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।